कि बसपा के कमजोर होने से केवल दलितों पर अत्याचार नहीं बढ़ेंगे, बल्कि जो हरिजन और दरिजन उस पार्टी में है उनकी भी जो वैल्यू कम होगी। आप देखिए इस घटनाक्रम में जितने हरिजन और जितने दरिजन हैं वो सब जो है वो उन्हें कोठियों से बाहर निकाल के फेंका जा रहा है। वो रो रहे हैं जो कहते थे कि नीचे जमीन ऊपर आसमान, पासवान ही पासवान, जो कहते थे नीचे जमीन ऊपर आसमान, पासवान ही पासवान। आज उन्होंने उस पासवान साहब का, ना केवल पासवान साहब का जो उन्होंने अपमान किया, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान किया। और आप ये देखिए जो कोसने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी को, आज वो अपने बिलों में दुबके हुए हैं। यही तो मैंने बताया ना, बसपा मजबूत थी तभी हरिजनों और दरिजनों की वैल्यू थी। आज बसपा कमजोर है तो उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग आज भी टारगेट कर रहे हैं बहन जी को कि उसने ऐसा किया वैसा किया। ये बहन जी की ताकत थी कि जब तक रही किसी भी, न केवल बहुजन समाज पार्टी के किसी भी जो अनुसूचित जाति जनजाति के किसी भी लीडर के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं थी। देखिए बीएसपी जो है तन मन धन से, और मैं आपको बीएसपी के बारे में बताना चाहता हूँ कि बीएसपी की पूरी टीम सबसे पहले वहां पहुंची। उपकार बावरा जी वहां पहुंचे, वहां के प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचे, वहां के जिला अध्यक्ष वहां पहुंचे, और अभी भी पूरी बसपा की प्रदेश टीम उनके संपर्क में है। और वो यथासंभव जो भी मदद होगी वो जितेंद्र मेघवाल के परिवार को करेंगे। और मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने बिहार पे ये कह रहा हूँ कि जब भी कानूनी रूप से अब किसी भी प्रकार से अगर परिवार को जरूरत होगी तो उन्हें न्याय दिलवाया जाएगा, और बिना पैसे के, बिना एक रुपए के हमारी पूरी टीम दिल्ली से उनकी मदद करने जाएगी और उन्हें न्याय दिलवाएगी। बिल्कुल आपका जो सवाल है, आप एक बात समझिए कि राजनीतिक पार्टी जो है समाज का प्रतिबिंब होती है। जो समाज मजबूत होता है उसकी राजनीति मजबूत होती है। लेकिन हमें यह पढ़ाया जाता है कि मायावती जी ने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। समाज कमजोर हुआ है तो राजनीति कमजोर हुई है। आज हम भाई को भाई नहीं मानते, आज हम जातियों में बटे पड़े हैं, हम उपजाति की सबसे ज्यादा बात करते हैं। और ये इसी का परिणाम है कि बीएसपी का जो रिजल्ट कम आया है, उसके बाद आंदोलन जो अत्याचार है वो बढ़े हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ और भी बढ़ेंगे। इसीलिए जरूरी है कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना, ताकि हम अपनी आवाज एक प्रॉपर तरीके से, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामजी गौतम साहब ने जितेंद्र मेघवाल की आवाज जो है वो पार्लियामेंट में बहुत मजबूत तरीके से उठाई और पूरा प्रशासन को हिला के रख दिया गया। तो अगर बसपा का कमजोर होना, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। एक बात समझिए, बीएसपी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की जो बहन कुमारी मायावती है वो सर का ताज है हर अनुसूचित जाति के लोगों का। आप ये मानिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें दुख हुआ है। उन्हें दुख इस वजह से हुआ है जो लोग ये कहते हैं कि भाई बसपा हार गई। बसपा नहीं हार गया, समाज हार गया, समाज हार गया। आप ये देखिए कि समाज में 1.25 करोड़ लोग, 1.25 करोड़ लोगों ने इस बार वोट दिया, पिछली बार लगभग 2 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 2 करोड़ लोगों की आवाज दबा दी गई, 2 करोड़ लोगों की आवाज दबा दी गई। और उस आवाज दबाने का परिणाम यह हुआ कि कुछ लोग आज जश्न मना रहे हैं कि आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, जश्न मना रहे हैं, बहन जी हार गई, बसपा हार गई 1 सीट। अरे समाज हार गया, समाज हार गया। और बहुजन समाज पार्टी जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है भारत की, अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार अभी रामविलास पासवान की आप बात कर रहे हो, बहन जी ने साहब काशीराम स्थल बना दिया था। और अगर इसमें आज भी दम हो ना, आज भी वो उंगली उठा के देख ले। ये बहन जी की दूरदर्शिता थी जो 4 कोठियों को मिला के साहब काशी राम जी के नाम पे गुरुद्वारा रकाबगंज में बना दिया गया। अगर वो इंडिविजुअल बार्गेनिंग करनी होती तो ये प्रेसिडेंट उसी वक्त बन जाती जो ये लोग ये कह रहे हैं कि अब बन जाए। और दूसरी बात, दुख सबको है, वो कहे ना, अरे वो बौखलाए हुए घूम रहे हैं कि वो कहावत है कि वो धोबी का कुछ है ना, घर का है ना घाट है। उन्हें तो बीजेपी में लिया हो, उन्हें पाला इस वजह से जा रहा है कि वो बहन जी को टारगेट कर सके। उन्हें पाला इस वजह से जा रहा है कि वो टारगेट करते हैं मायावती ने ऐसा किया। अरे तुम्हारे अंदर तुम्हारी बखत थी तो तुम अपनी पार्टी में रह के तुम दरिजन बने रहे, तुम हरिजन बने रहे, तुम जिंदगी भर गुलामी तुमने की। तुमने क्या समाज का काम किया, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी ये और कभी वो, सिर्फ टारगेट बहन जी को। अरे बहन जी को कोस कर जितनी मलाई खानी थी खा ली। अब आपको बताएंगे कि अगर हमारी बखत है कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां,
हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हाथी तो जिंदा भी लाख का और मरा 1.25 लाख का है। अगर हाथी की कीमत पे आओगे तो तुम जैसे को 36 को खरीद लिया जाए। घर के अंदर किसी आपस में लड़ाई हो जाती है, 4 बर्तनों में लड़ाई हो जाती है, तो इसका मतलब उन्हें घर निकालना नहीं कर देते। ये समाज की ताकत है जो आज समाज का हर पार्टी का जो व्यक्ति है वो चाहता है कि बहन जी मजबूत हो। लेकिन सर चिराग पासवान तो कहते थे कि मैं तो हनुमान हूँ मोदी जी का, उनके साथ में ऐसी घटना हुई है। देखिए, हनुमान की पूंछ में तो आग लगाई गई थी। अगर वो अपने आप को हनुमान मानते हैं तो हनुमान की पूंछ में आग लगा के लंका भेजा गया था, तो अभी आग लगाइए और यह कहीं और भी भेजा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जब मुद्दों की बात हुई, जब ये मुद्दों के लिए कभी बहन जी के साथ नहीं आए, और आज बहन जी जब सत्ता में नहीं है, जब उन्हें पता है कि आज हम उत्तर प्रदेश तो क्या हम कहीं और आवाज़ उठाने की स्थिति में थोड़े से कमज़ोर है, तो और मैं एक बात मानता हूँ, यहाँ जो रामविलास पासवान जी हैं वो मेरे समाज के नेता। मैं जितना बहन जी का सम्मान करता हूँ उतना ही मैं उनका करता हूँ, परंतु जो ये हुआ, और आप ये देखिए कि जो एक विशेष जाति को कोसने वाले लोग जो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में एक जाति का वर्चस्व है और उस जाति के लोग मलाई खा रहे हैं, तो मैं पासवान साहब की पार्टी में पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी जाति को दुख होगा? क्यों आपने आवाज़ नहीं उठाई? क्या रामविलास पासवान सिर्फ और सिर्फ एक जाति के थे? क्या कारण है आज चिराग पासवान भी जो है इंटरव्यू देते और चले जाते हैं? अरे अगर कम से कम बाबा साहब का तो सम्मान करना चाहिए था। सर बीजेपी अम्बेडकर मिशन चला रही है सर, अब दलितों को खींच रही है अपनी पार्टी में। देखिए, बीजेपी क्या आरएसएस शुरू से ही चला रही है? अगर आरएसएस की हम बात करें, जो हमारे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने पंचतीर्थ बनाए। जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा जय भीम किया। जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा बाबा साहब की बात की। जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की योजनाओं का ऐलान किया। परंतु क्या इन योजनाओं से और जय भीम करने से जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके आधार पर सामाजिक समरसता बनी? नहीं बनी, क्योंकि ये मिसफायर करते हैं। हमें बाबा साहब का नाम लेके हमें जितेंद्र मेघवाल जैसी हत्याकांड होते हैं, हाथरस जैसे हत्याकांड होते हैं, रिजर्वेशन का विरोध होता है और सब चीज़ों का विरोध होता है। कह रहे 2025 तक संविधान खत्म हो जाएगा पूरी तरह देश में। अरे इनकी औकात तो संविधान क्या एक शब्द हटाने की नहीं है, ख़त्म करने की तो बात बहुत दूर की है। संविधान जब ख़त्म करेंगे तो हम जो लोग हैं काला कोट पहन के जो बैठे हुए हैं, हम में बहुत ताकत है। हम संविधान को बचाने के लिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो सड़कों पर भी आएंगे। तो ये छोड़ दीजिए, ये जो झुंझुना है वो संविधान किसी सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। भारत के 95% या 99% जो लोग हैं संविधान में विश्वास करते हैं और वो नहीं खत्म होने देंगे। देखिए, बीएसपी में बात आपकी मैं सहमत हूं कि बीएसपी को रणनीति में थोड़ा बदलाव करना चाहिए और जो पुराने जो दीमक हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। देखिए, पेड़ को खोखला कर दिया गया है, तने को खा गए हैं, परंतु ऊपर से अब हरा हरा जो नजर आ रहा है, एक आंधी आएगी और वो तना भी गिर पड़ेगा। तो दीमक को पेस्ट कंट्रोल करके निकालना चाहिए। और जो भी समाज का ईमानदार सच्चा नेता हो, सिवाय और उसके पैसे को ना देखा जाए। और एक बात ये कि ये मानना कि ये व्यक्ति इतने दिन से पार्टी में काम कर रहा है ईमानदारी की निशानी नहीं है। तो दीमकों को सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए, तभी बहुजन समाज पार्टी पनप सकती है।